हमारा एक नॉलेज का एक और टाइप आता है कि अगर कोई हम मशीन डिजाइन करते हैं या एम्प्लॉय चूजमेंट पे बेसिस पे, तो हमारे पास एक अनदर टाइप का नॉलेज होता है, वो होता है नॉलेज एक्विजिशन। इसी पर्पज से हम बेसिकली और डे बाय डे ग्रो करते जाएंगे, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन और मेमोरी स्टोरेज की कैपेसिटी इंक्रीज होती जाती है। अब हम देखते हैं नॉलेज एक्विजिशन क्या होता है। Knowledge acquisition is the process of absorbing and storing new information in a memory, the success of which is often gauges by the how well the information can later be remembered. बेसिकली अगर हमारे पास अगर हम कोई सर्किटरी ड्रॉ करते हैं और उस सर्किटरी ड्रॉ प्रोसेस में अगर हम देखें तो वहां पे हमें इस तरीके के रोबो या सिस्टम बनाया जैसे लैपटॉप डिजाइन है, ये भी एक मशीनरी फॉर्म में ही है। तो इसमें अगर हम डिजाइन दें तो हमारी जो कोडिंग पर्पस होती है उस कोड को हम यूज करते हैं ऐसा इंफॉर्मेशन कि अगर हमने ए प्रेस किया है, उसकी कुछ कोड है, तो ये ऐसा हमारे स्टोर करेगा मेमोरी में, जो कि उसकी इंफॉर्मेशन होगी। अब ये देखते हैं कि ये मेमोराइज करने के लिए होता है कि अगर आपने ए प्रेस किया है तो वो अल्फाबेटिकली रिमेम्बर करने के लिए होता है कि ए का कोड क्या है। फॉर एग्जांपल हमने ए का कोड 000 दिए हैं 000, देन बी का हम दे रहे हैं 001, सी का दे रहे हैं 010। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट के हम कुछ इंफॉर्मेशन फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, और वो स्टोरेज हमारी कोडिंग के फॉर्म में है, क्योंकि हम प्रेस तो अल्फाबेटिकली करते हैं और डिस्प्ले भी अल्फाबेटिकली ही होता है। तो यहाँ पे हमारा के ए नॉलेज अवेलेबल होता है। इसी के पर्पज से ही हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन या मेमोरी स्टोर कराते हैं अपने स्टोरेज डेटा में, जहाँ पे हमें बेसिकली रिमेम्बर करने के लिए होता है कि वो लेटर या वो इंफॉर्मेशन किस तरीके से है। जैसे हम ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो साइनसॉइडल वेव एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ऐसा हमारी इंफॉर्मेशन मेमोरी स्टोर करेगी कि 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से अगर आप डेटा ट्रांसफर करेंगे तो आपकी वेव किस स्पीड से जाएगी, या 500 हर्ट्ज की स्पीड से आप डेटा ट्रांसफर करेंगे तो आपकी वेव किस तरीके से डिस्प्ले होगी। तो ये हमारे लिए रिमेम्बरिंग बेस होता है कि हम किस तरीके का वेव बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में ये स्टोर होता है कि हाँ इसका फ्रीक्वेंसी गैप ज़्यादा है, यानी ये स्लो फ्रीक्वेंसी से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अगर वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा फास्ट है यानी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज से जा रहा है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेटिकली फॉर्म में हम डिजाइन करते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पे ही हमारे लिए जो 7 सेगमेंट का डिस्प्ले बोर्ड लगा होता है, उस डिस्प्ले बोर्ड के फॉर्म में ही हम देखते हैं कि हमारे पास एक एक अल्फाबेट डिस्प्ले होता है। जैसे कि आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1, तो वो न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन 1 के फॉर्म में हम मेमोराइज करते हैं। देन इसी तरीके से वहाँ पे डिस्प्ले जाता है कि हेलो दिस इंफॉर्मेशन गिव बाय यू समथिंग रिगार्डिंग ट्रेन। तो ये आपका जो वर्ड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की गई है, तो वो एक अल्फाबेट है, एच है, ई है, डबल एल है, ओ है, तो वो हमारे मेमोराइज फॉर्म में स्टोर होता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि वो कौन सा अल्फाबेट या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन शो हो रहा है। The process of storing and retrieving information depend heavily on the representation and organization of the information. तो बेसिकली जो हमारा ये प्रोसेस होता है ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए होता है, पर ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पास ऐसे रिप्रेजेंटेशन आ गए जिसमें आपके पास ह्यूज नंबर ऑफ फॉर्म में अल्फाबेटिकली हो, तो आप उसे वर्ड में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अगर हमने एकदम कंटिन्यू ए प्रेस किया तो वो सिंगल ए है। अगर मल्टीपल फॉर्म में हम कीपैड पे प्रेसिंग करते हैं तो एक वर्ड बनते जाता है। रैंडमली करेंगे तो कुछ और आएगा। वैसे स्टेटमेंट और वर्ड के फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं कि हेलो सो एंड सो पर्सन हाउ आर यू, तो ये आपके अल्फाबेट एक एक सिंगल अल्फाबेट को मर्ज करके ग्रुपिंग के फॉर्म में अरेंज करते हुए एक वर्ड बनाया है, वर्ड को सेंटेंस बनाया है। तो इस फॉर्म में अगर आपके पास बल्क के फॉर्म में इंफॉर्मेशन आ जाए, ठीक है, तो उसे आप
और इन टर्म्स ऑफ लेटर, तो आप उसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को। तो ऐसे ही हमारे एक सिंगल अल्फाबेट से या लेटर से हम वर्ड बनाते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस से पैरा बनता है, और देन इसी तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। ये पूरी प्रोसेसिंग हमारी एके में होती है, जो हमारा नॉलेज एक्विजिशन होता है। देन अगर इसी को और देखें, यूटिलाइजेशन देखें या यूटिलिटी देखें नॉलेज की, तो ये आपकी इन्फ्लुएंस बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। यानी जो इंफॉर्मेशन की स्ट्रक्चर होगी उससे इन्फ्लुएंस करके डिजाइन की जाती है कि मॉडल लेआउट कैसा चाहिए। अब जैसे हमारे लैपटॉप पे ही है, हम 26 लेटर के अल्फाबेट लिख दिए हैं। अब आप उसे लेटर को वर्ड के फॉर्म में करें या पैरा के फॉर्म में, तो आपके पास जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है उसमें अगर आप ए ही प्रेस करेंगे तो सिंगल ए आएगा, बी करेंगे, लेकिन कोई लेटर लिखना है, कोई वर्ड लिखना है या सेंटेंस लिखना है, तो आप इजीली उसका यूज करते हुए डिजाइन करेंगे। यहाँ पे जो हमारी प्रोसेसिंग कहलाती है वो नॉलेज एक्विजिशन कहलाती है। देन नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, a bus schedule can be represented in the form of a map or timetable। ठीक है, अब जैसे बस का शेड्यूल ही देखें कि हमारे पास रूट अवेलेबल है। ठीक है, इस रूट को हम किस में देखते हैं, मैपिंग के फॉर्म में देखेंगे, और उस रूट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइम टेबल भी अवेलेबल होगा कि इस टाइम ड्यूरेशन पे जाके ये बस यहाँ पे अवेलेबल कराएगी, दैट मीन्स इस रूट पे रहेगी। तो अगर हमारे पास ऐसे ही एन नंबर ऑफ बसेस हैं, जैसे एग्जांपल हमने बस शेड्यूल का लिया है मशीनरी फॉर्म में, अगर देखें तो हमारे पास हर रूट पे जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बस है। तो हम बस को सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे कि इस लोकेशन पे ये बस जानी है, तो हर एक बस का पर्टिकुलर नंबर असाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल 420, 375, जो भी एक नंबर दे रहे हैं, क्या 35 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, तो ये नंबर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ट्रैवल करेगी, और इस लोकेशन से, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के बीच में जो रूट्स अवेलेबल हैं वो इन्हीं पाथ को फॉलो करेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बस को अगर हमने ट्रैवल करा दिया तो बाकी बसेस उस रूट पे नहीं जाएंगी। तो इसी तरीके से कि ट्रैवल नंबर ऑफ पैसेंजर ज़्यादा ट्रैवल पाएं और अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर रूट पे 4 to 5 बसेस को डिस्प्ले कराते हैं कि आपको ज़्यादा वेटिंग ना करना पड़े। हर 4 to 5 मिनट या 20 to 25 मिनट के अंदर नई न्यू बस अवेलेबल हो। यहाँ से हम क्या करते हैं, शेड्यूल जो होता है वो डिजाइन करते हैं, और शेड्यूलिंग के साथ उसकी टाइम टेबल भी अवेलेबल कराते हैं कि अगर 3:25 पे ये बस फॉर एग्जांपल आपकी इंदौर पहुंच रही है, ठीक है, फिर 6:01 पे ये आपकी भोपाल या ग्वालियर पहुंच रही है, तो उनके टाइमिंग है और उसी शेड्यूलिंग के हिसाब से वो ट्रेवल करेगी। उससे पहले वो अपने पर्टिकुलर स्पॉट जो है उसका लोकेशन उसे ड्रॉप आउट नहीं कर सकती। तो हम इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को शेड्यूल करते हैं, टाइम टेबल अवेलेबल कराते हैं, ताकि हर एक चीज स्मूथली वे में ट्रांसफर होता रहे। यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल था वो बसेस को लेके है। सेम एग्जाम्पल आप ट्रेन शेड्यूल को कह सकते हैं। ट्रेनिंग की भी अवेलेबिलिटी होती है कि हर एक प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रेन आएगी और इस प्लेटफॉर्म से इस लोकेशन पे जाने वाली ट्रेन अवेलेबल होगी। यही एग्जाम्पल आप फ्लाइट में भी एप्लीकेबल कर सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट लोकेशन की डिफरेंट डिफरेंट फ्लाइट अवेलेबल है, फ्लाइट की वैरायटी अवेलेबल है, तो आप जो चाहें उस हिसाब से, बट इनके टाइम टेबल और जो मैप है वो डिजाइनेबल है कि इसी शेड्यूल पे इस रूट को फॉलो करते हुए इस सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाएगी। तो ये हमारा अराइवल टाइम और डिस्पैचर टाइम जो होते हैं वो फिक्स्ड होंगे कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी बस, ट्रेन या प्लेन एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन पे चलती है, 9 बजे चल रही है तो 9 बजे ही चलेगी। ऐसा नहीं है कि 7:30 निकाल दे या 8 निकाल दे या 8:30 निकाल दे या 5 मिनट पहले चलाए, वो एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन से चलेगी, देन उसी के हिसाब से अपने रूट को फॉलो करेगी। इनके टाइम टेबल को सिंक्रोनाइज करना ये हमारे एआई में आता है। जैसे आप गूगल मैप पे चेक करते हैं, करंट लोकेशन देखना हो कि हाँ अभी बस किधर है, अगर वो हर एक आधे घंटे में अपडेट करेंगे तो आपको करंट लोकेशन मिलती रहेगी। अगर वो
4455 आवर का डिस्टेंस लेके चलेंगे तो तब आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी कि हाँ इस समय पे ये बस अवेलेबल होगी, तब आपको चलना है। तो हाँ, सबका टाइम टेबल अवेलेबल होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेवल करते हैं या मूव ऑन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें टाइम टेबल अवेलेबल ना हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस ट्रेन की लोकेशन कितने बजे है और कहाँ से स्टार्ट होने की है। कि फॉर एग्जाम्पल हमें दिल्ली से बैठना है, हम ओल्ड दिल्ली से बैठ गए न्यू दिल्ली की जगह, हमें अगर टाइम टेबल अवेलेबल नहीं होगा तो इसलिए हम अपने AI जो भी होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू अपडेट कराते हैं, लोकेशन फाइंड आउट कराते हैं और एक्चुअल टाइम टेबल भी अवेलेबल कराते हैं। On the one hand, a timetable provides quick and easy access to arrival time for each bus. बेसिकली अगर हम देखें तो जो हमारा टाइम टेबल होता है वो हमें एक तरीके का ऐसा एक्सेस प्रोवाइड करता है जिससे हम देख पाते हैं कि उसकी अराइवल टाइम क्या है बस की, और क्विकली रिस्पॉन्सिबल और इजी मोड में होता है, बट डज नॉट लिटिल फॉर द फाइंडिंग वेयर द पर्टिकुलर स्टॉप इज सिचुएटेड, ठीक है, या सूटेड। तो बेसिकली हम ये पता कर सकते हैं कि कितने टाइम पे है, एग्जैक्ट लोकेशन देखनी होगी तो उस बस में बैठे पैसेंजर का नंबर आपके पास होना चाहिए ताकि आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर पाए। आपके पास अराइविंग और डिस्पैच का टाइम होगा कि इतने बजे चलेगी और इतने बजे आएगी, तो ये आपका अवेलेबल होगा। लेकिन अगर आपको करंट लोकेशन फाइंड आउट करनी होगी तो आपके पास उस पर्टिकुलर पैसेंजर का जीपीएस लोकेशन होना चाहिए जो करेक्ट टाइम बताए। नॉन जीपीएस ट्रेनिंग के बेसिस पे देखें, जैसे हमारे ऐप होते हैं तो उस ऐप के थ्रू भी हम पता कर लेते हैं कि हाँ ट्रेन अभी कहाँ पहुंची है कहाँ नहीं है। ये इतना एडवांस भी हो चुका है कि अगर आपको लोकेशन पता करना है पर्टिकुलर उस स्टॉप का तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बस आपको नो इंटरनेट कनेक्शन के फॉर्म में देना होगा। चूज ऑप्शन जो आता है कि आप पैसेंजर हैं कि नहीं है, उस फॉर्म में भी आप चेक कर सकते हैं। On the other hand, a map provides a detailed picture of each bus stop location but cannot efficiently communicate bus schedule. Basically जो मैप होता है वो आपको उस लोकेशन की पिक्चर या डिटेल प्रोवाइड करेगा कि इस स्टॉप पे गई, लेकिन पर्टिकुलरली शेड्यूल फॉर्म में कि इतने बज के इतने सेकंड पे नहीं। हाँ, 2-3 मिनट के डिले पे ही आपको डिस्प्ले कराएगा। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन पे बता दे कि यही इसका लोकेशन है और यहीं से ये ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट देखें, both form of representation are useful, but it is important to select the representation most appropriated for the task at hand. Similarly, knowledge acquisition can be improved by considering the purpose or function of the desired information. बेसिकली जो हमारा नॉलेज एक्विजिशन होता है वो हमें इस पर्पस के लिए यूज करते हैं कि अगर कोई फंक्शन है या पर्टिकुलर कोई डिजायर इंफॉर्मेशन है तो उसके पर्पस को यूज करते हुए हम रिप्रेजेंटेशन कराते हैं उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को इन टर्म्स ऑफ AI, क्योंकि ये सब चीजें हम हमारे मोबाइल पे ही देखते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि अलग से कोई ऐप ले और वो करें। हम अगर नॉर्मली सर्च करें इसकी रूट क्या है तो गूगल पे हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो डिस्प्ले कराती जाती है। इसी इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिस्प्ले के हिसाब से हम डेटा का यूज करते हैं। अगर इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं ट्रांसफर की जाएगी तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आएगी वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन के फॉर्म में होगी।